अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे और खुश होंगे, और जो बहन भाई परेशान हैं, तकलीफ में हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी तकलीफ को दूर फरमाए, आमीन। और मेरी आप लोगों से भी इल्तिजा है कि आप भी जब आमीन सुनते हैं तो आप भी इस आमीन में शामिल हो जाया करें, क्योंकि नहीं पता कि अल्लाह ताला किसके आमीन से किसकी दुआ को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि तहज्जुद से मुआजिज़े कैसे आते हैं। अल्लाह ताला किन लोगों को तहज्जुद की तौफीक देता है, वो आखिर तहज्जुद की दुआओं को कबूल कब फरमाता है, इसकी क्या खास निशानियाँ और इशारे हैं, तो सुनो। जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआएं करता रहेगा और मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखेगा तो मैं तुम्हें बख्शता रहूंगा, और तुम अपने आप को हरगिज बद्दुआ न दो, और अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा कबूलियत की घड़ी से मुआफ़कत ना कर कि जिसमें जो कुछ मांगा जाता है वो तुम्हें अता कर दिया जाता है। याद रखो, कायनात का सारा इंतजाम कमाल दर्जे की हिकमत और दानाई का सबूत है, और इस हैरत अंगेज इंतजाम के मुकाबले में तुम इतने बेबस हो कि अपने मतलब की हवा चला सकते हो और ना ही किसी हलाकत खेज तूफान को आने से रोक सकते हो। मगर जब तुम अल्लाह का हक अदा करते हुए इसे पुकारते हो तो वो साने अपनी कुदरत से तुम्हारी जिंदगी में आए हर तबाह कुन तूफान को खुशगवार हवा के झोंके में बदल देता है। तुम्हारे दर्द में डूबी ये सिसकियाँ बारगाहे इलाही में कोहराम मचा देती हैं, और अगर आज तुम थक गए हो और जो कुछ हासिल नहीं हो रहा, खुशियाँ तुमसे रूठ गई हैं या तुम खाली हाथ रह गए हो, तो परेशान ना होना, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने अंत तक कोशिश पर मायूस होकर जब अल्लाह को पुकारा था ना, तो अल्लाह ने जवाब दिया। कुरान कहता है, जब हमने मौसलाधार बारिश से आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए और जमीन को फाड़ कर चश्मों में तब्दील कर दिया, और ये सारा पानी इस काम को पूरा करने के लिए मिल गया जो मुकद्दर हो चुका था। और जानते हो, इस पुकार के नतीजे में इनके लिए भी रास्ते खुले, पनाह भी मिली, मगफिरत भी मिली, यहाँ तक के दुश्मन तबाह होकर मकामी इबरत बना और गलबा नूह अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। तो तुम भी खुद को कमजोर किए बगैर अल्लाह से ऐसे मदद मांगो कि ताल्लुक बंदगी की तरह झलक रही हो, क्योंकि जब एतराफ़े गुनाह के आंसू के साथ तुम्हारी पेशानी जमीन पर टपकती है ना, तो तुम्हारी ये गिड़गिड़ाहट अश्क के दरवाजों में कड़कड़ाहट पैदा कर देती है। कुरान कहता है कि नूह अलैहिस्सलाम इस वक्त को याद करो जब इसने हमें पुकारा तो हमने इसकी दुआ कबूल की, और अय्यूब पर भी हमारा फजल हुआ जब इसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मैं बहुत तकलीफ पहुंची है, और तू तमाम रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। जान रखो, कायनात में कोई ताकत ऐसी नहीं जो इसका वादा पूरा होने में माने हो सके, क्योंकि वो महबूब हकीकी है और तुम्हारे दिल की एक एक दुआ से बाखूबी वाकिफ है। यहाँ तक के चट्टान के अंदर एक दाना तुम्हारे लिए मख्फी हो सकता है, मगर इसके लिए अयां है, और जमीन की तहों में कोई चीज तुम्हारे लिए सख्त तारीकियों में हो सकती है, मगर इसके लिए बिल्कुल रोशन है। जानते हो, तुम्हारी तहज्जुद की दुआ में कबूलियत में देरी क्यों कर हो रही है? इसके तो अहम पहलू हैं। जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो हमारा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हम इसके आगे फरियाद तो करते हैं, मगर हम यकीन से नहीं मांगते, जिसकी वजह से हमारी दुआएं अधूरी रह जाती हैं। जान रखो कि अल्लाह हर किसी का इतना राब्तादार नहीं रखता। अगर वो तुम्हें मांगने के तरीके सिखा रहा है तो समझ लो कि तुम ही वो इसके खास बंदे हो जिस पर अन करीब वो अपना फजल फरमाने वाला है, और दिल कबूलियत के वसवसे में मुब्तला है। तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांगी जाती है दुआ वो कभी कबूल नहीं होती, लिहाजा जब भी अपने रब से मांगो गहरे और कामिल यकीन के साथ मांगा करो, क्योंकि जब तुम्हारा दिल पूरे यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा तो अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएगा। अगला पल तुम्हारी जिंदगी में नया मोड़ लाने वाला है, क्योंकि ना ही देर से मिलता है और ना ही जल्द, बल्कि इस रब की रजा के मुताबिक बेशुमार मिलता है। तो बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी ये मांगी दुआएं अर्श पर जा चुकी हैं, जो तुम्हारी रोती आंखों को खुशियों के नज़ारे करवा देंगे। वो अर्रहमान राहिमीन है, अपने बंदों को मुसलसल
مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، اور جب تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارتے ہو نا تو تمہیں معجزوں کی صبح مل کر ہی رہتی ہے۔ بس تم اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کر لو، کیونکہ جب فیصلے عرش سے اترتے ہیں تو خوشیوں کے در کھل جاتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ۔